हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रवेश इंग्लिश किंगडम। बच्चे, कल हमने बताया था टेंस के बारे में कैसे पहचानते हैं। पहचान हमने बता दिया था कि टाइम प्लस एक्शन मिल करके टेंस बनाते हैं। टाइम 3 होते हैं, एक्शन 4 होते हैं, सबकी जानकारी हमने दे दिया था। आज हम तीनों का इंडेफिनिट बताएंगे आपको। तो लेट्स स्टार्ट। छोटा कर देते हैं। जैसे बच्चे आप जानते हैं, कोई भी ट्रांसलेशन हम बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट ऐसा एक टेंस है जिनका हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में समानता नहीं लगाते। लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाते हैं। यहाँ केवल हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे या पांचवा फॉर्म। पांचवा फॉर्म मीन्स यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीट। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल लगाते हैं। विल सेल के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीट। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू डस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब डू डस होता है। उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यस यस नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे अगर आप इसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, तो डिड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म है। जैसे हम क्या बच्चे, वह सुबह में विद्यालय जाता है। वह कल विद्यालय गया और वह कल विद्यालय जाएगा। अब सुनिए बच्चे, हमने बताया था कि अगर प्रेजेंट में किसी कार्य की सूचना या जानकारी मिलती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ है दिया है, इट मींस ये प्रेजेंट है। और केवल कह रहे हैं कि वह सुबह में विद्यालय जाता है, यानी वर्तमान में आपको किसी कार्य की जानकारी हम दे रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कह रहा कि वह कल विद्यालय गया। कल विद्यालय गया, पास्ट में किसी कार्य की हमने सूचना दिया तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। वह कल विद्यालय जाएगा, फ्यूचर में यानी आने वाले समय में हम किसी कार्य की सूचना दे रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट आराम से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या क्रिया की पांचवा फॉर्म। देखिए बच्चे ध्यान से एक ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। अगर हम नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये प्लूरल बनता है नाउन। सर यहाँ पे वीडियो हो रहा था, किधर लिखिए। एक ट्रिक समझ लीजिएगा। अगर हम किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये प्लूरल बनता है। लेकिन यदि हम किसी क्रिया में एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर बनेगा। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिया लिखेंगे और क्रिया में हमको यस या यस लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया को भी, वर्ब को भी हमको सिंगुलर बनाना होगा। और क्रिया को सिंगुलर बनाने के लिए हमको यस या यस जोड़ना होता है। और देखिए, जब किसी भी वर्ब के अंत में एस डबल एस सी एच एस एच एक्स ओ और डबल जेड आता है उसमें हम ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ेंगे? ईएस। तो देखिए इसके अंत में ओ दिया है और ओ आ गया है तो इसमें हम ईएस जोड़ेंगे, ही गोस। उसके बाद लिखेंगे टू स्कूल इन द मॉर्निंग।
वह कल विद्यालय गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। सेकेंड फॉर्म लिखना है, जाना का अंग्रेजी गो, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। ही वेंट टू स्कूल और बीता हुआ कल के लिए एस्टरडे। एस्टरडे यहाँ क्या बच्चे, वह कल विद्यालय जाएगा। जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे विल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल और आने वाले कल के अंग्रेजी लिखते हैं टुमारो। इज इट क्लियर?